कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम कोई ऐसा बोझ ढो रहे हैं जो असल में हमारा है ही नहीं? किसी और का दर्द, किसी की जलन या कोई ऐसी बात जो आप जानते हैं अंदर ही अंदर जहर की तरह घुल रही हो। आज हम एक ऐसी ही सच्ची कहानी में उतरेंगे जो इंडोनेशियाई फिल्म सोसा किटिका की प्रेरणा बनी। ये एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि जब जुनून और दर्द को छोड़ा नहीं जाता तो वो विनाश का एक ऐसा चक्र शुरू करता है जिसमें कोई भी नहीं बच पाता। ये कहानी सच कहूं तो एक चेतावनी की तरह है। ये दिखाती है कि जब दोस्ती में जुनून का जहर घुल जाता है तो क्या होता है। कहानी है दो पक्की सहेलियों की, एक वादे की और एक ऐसे जानलेवा जुनून की जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। तो कहानी का पहला अध्याय है एक वादा और एक जहर। इसकी शुरुआत होती है दो जिगरी दोस्तों से, यूनी और नूरी। उन्होंने आपस में एक ऐसा वादा किया था जो कभी नहीं टूटना चाहिए था, लेकिन वो वादा टूटा और बस वहीं से तबाही का सिलसिला शुरू हो गया। उनकी कसम थी, हमारे बीच कभी कोई तीसरा इंसान नहीं आएगा। कितना मजबूत वादा लगता है ना। लेकिन यही वादा आगे चलकर उनकी कहानी का सबसे कड़वा सच और शायद सबसे बड़ा मजाक बन गया। कहानी में मोड़ तब आता है जब यूनी के दिल में अपनी ही सबसे अच्छी दोस्त नूरी के पति एंटोन के लिए जलन पनपने लगती है। अब इस जलन के दर्द को समझने या सुलझाने के बजाय यूनी ने एक बहुत ही भयानक रास्ता चुना। यूनी ने सहारा लिया लिंथिक का। ये एक प्राचीन और खतरनाक इंडोनेशियाई काला जादू है। इसका इस्तेमाल किसी को अपने प्यार में इस हद तक पागल करने के लिए किया जाता है कि वो इंसान सही गलत सब भूल जाए। और बस यहीं से कहानी में एक अंधेरी दुनिया का दरवाज़ा खुल जाता है। और ये कोई मामूली जादू टोना नहीं था। एंटोन को पाने के लिए योनी ने एक बहुत भयानक अनुष्ठान किया। सोचिए, इसमें खून की भेंट चढ़ाना, एक मुर्गे की बलि देना और फिर उसका जिगर खाना तक शामिल था। और ये सब करने के बाद उसे पूरी रात समुद्र की लहरों के बीच बितानी पड़ी। ये दिखाता है कि उसका जुनून कितना गहरा था कि वो कुछ भी करने को तैयार थी। अब आता है कहानी का दूसरा अध्याय, बदला लेने वाली पीड़िता। यहाँ हम देखते हैं कि यूनी के किए का नतीजा कितना भयानक होता है और कैसे दर्द से गुजर रही नूरी एक पीड़िता से खुद बदला लेने वाली बन जाती है। तो जादू ने अपना असर दिखाया। एंटोन ने यूनी से दूसरी शादी कर ली, लेकिन इसकी कीमत बहुत भयानक थी। यूनी को खून और कीलों की उल्टियां होने लगीं, डरावने साए दिखने लगे और देखते ही देखते एक आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। ये सब सिर्फ डरावनी घटनाएं नहीं थीं, बल्कि ये उसके अंदर के अपराध बोध और तबाही का एक आईना थी। लेकिन इस कहानी में सिर्फ एक गुनहगार नहीं था और न ही सिर्फ एक पीड़ित। नूरी को भी जबरदस्त धोखा मिला था। सोचिए, उसे अपने पति को अपनी ही सबसे अच्छी दोस्त के साथ बांटना पड़ा और उसने कई गर्भपात का दर्द भी झेला था। पर उसने इस दर्द पर मरहम लगाने के बजाय उसे नफरत की आग में बदल दिया। उसने ठीक होने की जगह बदला लेने का फैसला किया और यहीं से नफरत की ये लड़ाई और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। यूनी का जादू लिंथिक प्यार को मजबूर करने के लिए था, लेकिन नूरी ने बदला लेने के लिए न्यायी को बुलाया, एक राक्षसी महारानी जिसका मकसद प्यार पाना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पीड़ा देना और तबाही मचाना था। और अब हम कहानी के अंतिम और सबसे दुखद हिस्से पर पहुंचते हैं, अंतिम कीमत। यहाँ जलन और नफरत का वो चक्र पूरा होता है जो इसमें शामिल हर किसी को अपनी आग में जलाकर राख कर देता है। कहानी का अंत बेहद भयानक था। उस राक्षसी आत्मा के वश में नूरी अपनी पुरानी दोस्त गर्भवती यूनी पर जानलेवा हमला कर देती है। एंटोन उन्हें बचाने के लिए बीच में आता है और हाथापाई में वही चाकू गलती से एंटोन के दिल में जा लगता है। विडंबना देखिए, जिस एक इंसान के लिए ये दोनों औरतें लड़ रही थीं, वो उन्हीं की नफरत की लड़ाई का शिकार हो गया। तो नतीजा क्या निकला? किसी की जीत नहीं हुई। 3 जिंदगियां तबाह हो गईं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई भी अपनी जलन और अपने दर्द को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। और अंत में हर किसी का अंजाम क्या हुआ? एंटोन मारा गया, नूरी अपराध बोध में हमेशा के लिए गायब हो गई और यूनी, उसे जिंदगी भर के लिए सिर्फ पछतावा मिला। इस खेल में कोई नहीं जीता, पीछे सिर्फ दर्द और बर्बादी रह गई।
तो कहानी तो खत्म हो चुकी है, पर ये अपने पीछे एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक सीख छोड़ जाती है। ये हमें उस बोझ के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जिसे हम सब कहीं न कहीं अपने कंधों पर उठाए घूम रहे हैं। एक पल के लिए बस सोचिए, क्या होता अगर उन्होंने ठीक होने का रास्ता चुना होता? अगर यूनी ने अपनी जलन का सामना किया होता या नूरी ने मिले धोखे के दर्द को माफ कर आगे बढ़ने का फैसला किया होता, तो शायद आज तीनों जिंदा होते। आखिर में वे किसी बाहरी ताकत या किसी जादू के शिकार नहीं थे। उन्होंने खुद अपने दर्द को न छोड़ने का फैसला किया था, और इसी एक फैसले ने उन्हें अपने ही विनाश का निर्माता बना दिया। ये कहानी हम सबको खुद से एक सवाल पूछने पर मजबूर करती है। हमारी जिंदगियों में ऐसी कौन सी जलन, गुस्सा या दर्द है जिसे हमने यूं ही कसकर पकड़े हुए है? और क्या उस बोझ को उठाने की कीमत उसे जाने देने की कीमत से कहीं ज्यादा तो नहीं?